अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वीक आईसाइट यानी नज़र की कमज़ोरी के बारे में। इसकी वजूहात क्या हैं, कितनी किस्म की होती हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या है। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। आई का स्ट्रक्चर जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो चेक कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको आई का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो ही आप आई के मुतालिक बाकी इन्फॉर्मेशन को बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे। अब कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहली जो कॉज़ है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। अब एज रिलेटेड तो समझ आ गया कि जैसे-जैसे उम्र ज़्यादा होती है। ये मैक्यूलर डिजेनरेशन क्या होता है? डिजेनरेशन भी समझ आ गया, डिजेनरेशन का मतलब है किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होना, किसी चीज़ का ख़राब होते जाना। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला हमारा रेटिना जो है आई के स्ट्रक्चर में ये मौजूद है। जैसे पहले भी मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है जहाँ से आप आई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये रेटिना है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है। इसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला का काम होता है क्लियर इमेज यहाँ पे हमें बना के देना और वो इमेज फिर ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा, इंटरप्रेट करता है उस इन्फॉर्मेशन को। अगर जहाँ पे इमेज बन रहा है वो हिस्सा ही खराब होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो धुंधला बनना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ड्राइविंग में, फेसेस रिकॉग्निशन में, रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये था एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। मैक्यूला क्या है? रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर है उसका जो सेंटर है उसे मैक्यूला कहते हैं। जहाँ पे हमारा इमेज बनता है उससे वही टूट-फूट हो जाना एज के साथ-साथ मैक्यूलर डिजेनरेशन कहलाता है। ये पहली कॉज़ थी। दूसरी कॉज़ है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ की वजह से नज़र कमज़ोर होती है उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये 45% वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि इसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है वो ब्लड वेसल्स जो आई को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनके अंदर लीकेज हो जाती है और उसकी वजह से हमारे रेटिना को नुकसान पहुँचता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए, तो डायबिटीज़ की वजह से जो आईसाइट वीक होती है ये ब्लाइंडनेस भी कॉज़ कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है इसे ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा क्या चीज़ है? ग्लूकोमा ग्लूकोज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। काला मोतिया आपने वर्ड सुना होगा उसको ग्लूकोमा कहते हैं। ये भी आई डिसऑर्डर का एक ग्रुप है। इसकी वज़ह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है यानी जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास जाती है जिस नर्व के थ्रू और ब्रेन से वापस जो मैसेज आता है कि हमने क्या देखा उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। वो ख़राब हो जाती है और इसका भी अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसकी वज़ह से भी ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसके साथ-साथ जब ग्लूकोमा होता है, काला मोतिया होता है, तो आई के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और वो जो लिक्विड होता है, वो उसकी आई से ड्रेनेज मुश्किल हो जाती है, उसके ड्रेनेज नहीं होती, किसी वजह से रुक जाती है, इसलिए कहते हैं रोना भी अच्छा होता है। तो वो जो ड्रेनेज है, वो रुक जाती है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और वो फ्लूइड जो है प्रेशर कॉज़ करता है, जिसकी वजह से जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, वो भी डैमेज हो जाती है और वो फिर आईसाइट वीक होती जाती है और अगर ये भी अनट्रीटेड रहे, तो ये ब्लाइंडनेस कॉज़ कर सकता है। एक और मेजर कॉज़ जो आजकल है वो है फ़ोन स्क्रीन्स और जो डिजिटल डिवाइसेज़ हैं, वो आईसाइट वीक करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लू लाइट एमिट होती है। जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है आइज़ में एज़ कम्पेयर टू नेचुरल लाइट और इसकी वजह से विजुअल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। जैसे बाकी नॉइज़ होता है, ऐसा हमारा विजुअल नॉइज़ भी होता है। ये भी एक नॉइज़ की टाइप है जो हमारी आइज़ में यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है, हमारी आइज़ को डिस्टर्ब करती है, उसको विजुअल नॉइज़ कहते हैं। और अगर हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएँ, ओवर स्टिमुलेट हो जाएँ, तो आई स्ट्रेन हो जाती है, जो आहिस्ता-आहिस्ता आईसाइट को वीक कर देती है। नेक्स्ट जो कॉज़ है वो है कैटरेक्ट जिसको कहते हैं सफ़ेद मोतिया। ये लेंस की वजह से होता है, यानी ये क्यों होता है कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया में क्या होता है जब जो हमारा लेंस है वो अंदर से ब्लरी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। जो लेंस है अगर वही ब्लरी हो जाएगा तो लाइट को फ़ोकस नहीं होने देगा रेटिना पे और जिसकी वज़ह से इमेज बनने में प्रॉब्लम होगी। लाइट हमारे लेंस का ब्लरी हो जाना कैटरेक्ट कहलाता है, यानी सफ़ेद मोतिया। और भी रीज़न्स हैं जिसमें कैंसर ऑफ द आई, एल्बिनिज़्म, ब्रेन इंजरी और इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है आई का। ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आईसाइट वीक हो सकती है। अब रीज़न्स को तो हमने डिस्कस कर लिया।
अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप कौन-कौन सी होती है लो विज़न की या वीक आईसाइट की टाइप कौन-कौन सी मौजूद हैं। वीक आईसाइट में आपको पता है कि एक फेस रिकॉग्निशन बिल्कुल जो उसका सीवियर केस होता है उसमें चीज़ें पहचानने मुश्किल हो जाते हैं, ब्लरी नज़र आते हैं। जो इनिशियल केस होता है वो कुछ भी रीडिंग करते हुए वर्ड्स क्लियर नहीं आते, जो बहुत छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, बहुत छोटा फ़ॉन्ट होता है, वो पढ़ने में मुश्किल हो रही होती है। अब इसमें मेजर टाइप्स कौन-कौन सी हैं लो विज़न में? एक तो है शॉर्ट साइट जिसको कहते हैं मायोपिया और एक है लॉन्ग साइट जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आई स्ट्रक्चर दोबारा देख लें, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाया गया है ताकि आपको मायोपिया, मेट्रोपिया समझ आ जाए। अब मायोपिया क्या है? दूर की जो नज़र कमज़ोर होना, आपने ये तो सुना होगा ना, दूर की नज़र कमज़ोर है या नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। तो ये जो दूर की नज़र कमज़ोर है, इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों होती है? मायोपिया, दूर की नज़र की कमज़ोरी को कहते हैं मायोपिया। Eyesight abnormality resulting from the eye's faulty refractive ability. Distance objects appear blurred. जो दूर की चीज़ें हैं ना वो साफ नज़र नहीं आती, वो क्लियर नज़र नहीं आती, इसको कहते हैं मायोपिया। और मायोपिया क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हमारी आई बॉल है वो इलोंगेटेड हो जाती है और लेंस इसमें बहुत थिक हो जाता है। इसको कहते हैं मायोपिया। जो नेक्स्ट है वो है मेट्रोपिया। इसके बहुत सारे नाम हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी है, फार साइटेडनेस भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपी और हाइपरोपिया भी इसको कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर के मुकाबले में करीब की नज़र की कमज़ोरी, यानी जो नज़दीक की चीज़ें हैं ना वो साफ नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ें नज़र आती हैं साफ। ये उसके ऑपोज़िट है। ये किस वजह से होता है? इसमें आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है और जो लेंस है वो बहुत पतला हो जाता है, ये ऑपोज़िट है। मायोपिया के जो ऑपोज़िट है उसका नाम मेट्रोपिया है। और दोनों का इलाज क्या है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं वो प्रेस्क्राइब ग्लासेस उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। उस ग्लासेस की वजह से आप वक़्ती तौर पे मायोपिया, मेट्रोपिया से निजात हासिल कर लेते हैं, लेकिन ग्लासेस फिर आपको परमानेंटली वियर करनी होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया, ये भी एक बहुत मेजर ये कॉज़ भी है आई वीक आईसाइट का और ये अलग से एक आई कंडीशन भी है। सफ़ेद मोतिया जिसमें इन्वॉल्विंग द कलरिंग और ओपेसिफिकेशन ऑफ द नेचुरल लेंस। इसमें आई का जो लेंस है ना वो खराब हो जाता है, यानी वो क्लाउडी हो जाता है और ये इट लीड टू ब्लाइंडनेस और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। और यहाँ पे अब थोड़ा-सा ब्रीफली बताया गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए ब्रीफली यहाँ पे दिखाया गया है कि आमतौर पे कैटरेक्ट का कैसे इलाज करते हैं। वो जो सर्जरी के थ्रू सफ़ेद मोतियाँ रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लूइड को निकाल लिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस उसके ऊपर एक शील्ड प्लेस कर दी जाती है। अब नेक्स्ट जल्दी से बात कर लेते हैं इम्प्रूविंग आईसाइट नेचुरली। हम आईसाइट को नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसमें विटामिन ई है, सॉरी विटामिन ए है। विटामिन ए हमारी डाइट में नेचुरल जिन चीज़ों में हमें मिल सकता है, वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। दूसरा क्यूटन है। विटामिन ए हमें गाजर से मिल सकता है, स्पिनच से, फिश लिवर ऑयल से, बटर से और सबसे ज़्यादा ये हमें इसके अलावा जो इसकी बड़ी अच्छी सोर्स है, वो है शकरकंदी, वहाँ से मिल सकता है हमें ये। और दूसरा जो होता है वो ल्यूटेन होता है, वो भी हमें इन चीज़ों से मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो और आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।